जहां मन आता पाकिस्तान में अटैक कर देते, इनोसेंट सिटीजन्स मारे जाते। लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लिया। टेररिस्ट अटैक हुआ, फिराइन अटैक हुआ, उसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए। तो हम लोगों ने टेररिस्ट सेंटर पर ही, ट्रेनिंग सेंटर पर ही जो है वहां पर जाकर हमारे एयरफोर्स के जवानों ने अटैक किया। यानी हमने प्रिकॉशन लिया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, उसके ऊपर कोई हमने अटैक नहीं किया है। वहां की संप्रभुता के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया है। वहां किसी निर्दोष व्यक्ति को हमने नहीं मारा। हमने तो जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक किया है। आपने मदुरई के भाषण में कहा कि इमरान खान जो हैं वो F-16 के गिराने पर वो उन्होंने झूठ कहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी आपके सच को, यानी कि भारत की सरकार के सच को सच नहीं मानती है F-16 के बारे में। कौन मानता है कौन नहीं, देखो किस इंटरनेशनल कम्युनिटी की। जहां तक पेंटागन का सवाल है, पेंटागन ने कहा जिस यूएस जर्नल की बात की जा रही है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। पेंटागन ने ही उसको जो कंट्राडिक्ट किया है। F-16 आपने गिराया, नंबर 2। और आज आपने देखा होगा, आज के ही न्यूज़पेपर्स में हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उसको सारे उसके जितने भी प्रमाण चाहिए, तथ्य चाहिए कि हमने F-16 को मार गिराया, उसके सारे तथ्य उन्होंने आज दिए हैं। जी, तो चीजें क्रिस्टल क्लियर है उसमें, कहीं दो राय नहीं है। तो अगर आपकी सरकार आती है फिर से, तो क्या पाकिस्तान के साथ टॉक्स संभव नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारी सरकार आएगी जी, आएगी ही। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के हफ्ते कोई भी बात करना चाहता है, बात करने को हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी तय करना पड़ेगा कि टेररिज्म और डायलॉग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। कम से कम उसको भी तो यह कमिट करना ही पड़ेगा ना कि नहीं, टेररिज्म को हम रोकेंगे, उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, हम अपने यहाँ किसी को ट्रेनिंग देने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, मान लीजिए पाकिस्तान को ये लगता है कि अकेले वह टेररिज्म को नहीं रोक सकते, तो मैं समझता हूं कि उन्हें अपने पड़ोसी देश भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। भारत उनका सहयोग करने को तैयार है। और यदि वो यह कमिटमेंट है पाकिस्तान का, या कमिट करते हैं कि हम टेररिज्म को रोकेंगे, आइए हम मिल बैठकर बात करें, तो हम लोग बात करेंगे। जी, बालाकोट स्ट्राइक के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, जैसे मीडिया भी सवाल उठाती है। तो जो सवाल उठाता है उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे करके क्यों टर्म किया जाता है? हमारे मुल्क में सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना, ये तो एक आम बात हुआ करता था। जो सेना है उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अभी भी होते हैं, कल भी हुआ है। तो सवाल पूछना सेना से या सरकार से, उसे एक एंटी नेशनल एक्टिविटी क्यों करार दिया जाता है? सवाल पूछने पर कोई किसी को एंटी नेशनल नहीं कहता, हमारे यहाँ नहीं कहता। आपके बहुत से कॉलीग्स कहते हैं कि आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं, आप सेना से सवाल कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि कोई यदि सवाल पूछता है तो पूछ सकता है, उसका हम लोग जवाब देते हैं। जी, तो सवाल पूछना क्या गलत है? ये कहाँ मैं कह रहा हूँ कि सवाल पूछना गलत है। सवाल पूछिए, आप पूछ रही हैं, सवाल और पूछिए। नहीं, आपका स्वागत है, करिए। जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेना, या फिर कोई ये नहीं कह रहा कि सेना झूठ बोल रही है, ये कोई नहीं कहता। ये कह रहे हैं कि क्या हो सकता है ये, अगर प्रूफ जो है वो दिखाना सही है तो फिर प्रूफ मांगना क्या गलत है? क्यों प्रूफ क्यों मांगे? वहां पर यदि हमारे एयरफोर्स के जवान गए थे, जो कुछ भी उन्होंने वहां पर उस स्पॉट पर, उस सेंटर पर जो कुछ भी उनको ड्रॉप करना था, बम अथवा जो कुछ भी था, उसको ड्रॉप किया उस टेररिस्ट सेंटर को समाप्त करने के लिए। तो फिर उसके बाद खड़े होकर वहां पर वो काउंट करें कितनी डेड बॉडीज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये उनका काम है। पूछने वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब जिन्होंने पूछा क्या? दूसरी चीज, मैं देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जो भी ऑपरेशन हुआ है बालाकोट में, वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है। उसमें संदेह की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसमें यह भी है कि ऑपोजिशन, भाई मुझसे जरा एथेंटिक कौन दे सकता है स्टेटमेंट इस बारे में, क्योंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी तो हमारे ही अंतर्गत आता है। जी, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को और बाकी जो सरकारी इदारे हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये ऑपोजिशन कहती है। आप क्या इस अपोजिशन के सब सारे जितने भी एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो निराधार हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से देश के
मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न हो तो इस प्रकार के सवाल नहीं किए जाने चाहिए विरोध पक्ष के द्वारा भी। जी कदापि इसे उचित हम नहीं ठहरा सकते।